इस अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो तुम्हें मिली हुई है वह है तुम्हारे विचारों की शक्ति। तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे विचारों का परिणाम है। भगवान बुद्ध कहते हैं तुम जैसा जैसा सोचते हो वैसा वैसा ही बनते चले जाते हो। तुम्हारा आज का जीवन वही है जैसा जैसा तुमने कल सोचा था, और तुम्हारा कल का जीवन वही होगा जैसा जैसा तुम आज सोचते हो। यानी तुम्हारे विचार ही तुम्हारा सृजन करते हैं। तुम स्वयं अपने भाग्य विधाता हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य निर्मित करते हैं। सातवें आसमान पर बैठा हुआ कोई परमात्मा तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता, तुम ही अपने भाग्य के लिखने वाले हो। विचार शक्ति के विज्ञान का सार सिर्फ इतना है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। यानी जिन चीज़ों पर आपका विचार निरंतर केंद्रित रहता है वह चीज़ें आपके जीवन में अवश्य प्रकट होती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते। यानी जिस चीज़ के बारे में आप निरंतर सोचते रहते हैं वो चीज़ आपकी ओर खींचती हुई चली जाती है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, किसी चीज़ के बारे में चिंता करते रहना उस चीज़ को पाने का आमंत्रण बन जाता है और वो चीज़ तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाती है। इसीलिए अगर तुम हमेशा सोचते रहते हो कि कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं रोक सकती है। एक नौजवान अगर हमेशा सोचता रहता है कहीं मेरी प्रेमिका से मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं मेरी प्रेमिका से मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, कहीं मेरी प्रेमिका से मेरा ब्रेकअप ना हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उसका ब्रेकअप रोक नहीं सकती है। आपको पता है इस पृथ्वी पर अधिकांश लोगों को वही चीज़ें मिलती हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ इतना ही है, वह निरंतर उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वे पाना नहीं चाहते। अगर आप निरंतर सोचते रहते कहीं मेरा परिवार टूट ना जाए, तो निरंतर परिवार के टूटने के बारे में सोच सोच कर आपने परिवार के टूटने की घटना को मजबूत कर दिया। अब वो टूट कर ही रहेगा। जो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ना हो उसके बारे में सोचें भी नहीं, उसके बारे में सोचने से बचे। ये पहला नियम है विचार शक्ति के विज्ञान का। जो चीज़ें चाहते हैं कि ऐसी होनी चाहिए, जैसी होनी चाहिए उसके बारे में सोचें, जैसी नहीं होनी चाहिए वैसा ना सोचें, जैसा होना चाहिए उसकी सोचें। घटनाओं का जैसा चित्र आपके चित्त में बनता है वही चित्र असलियत में प्रकट होता है। ये विचार शक्ति के विज्ञान का महत्वपूर्ण सूत्र है। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं तो बड़ा बड़ा सोचें, बड़े बड़े सपने देखें। जिस चीज़ के बारे में आप सोचते ही नहीं, जिस चीज़ के बारे में आप सपने नहीं देखते हैं, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं घटित हो सकती। आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाते, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। इसका एक कारण यही है कि आप कभी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना ही नहीं देख पाते, सोच ही नहीं पाते, क्योंकि आप डरते। लेकिन जो चीज़ आपके विचार का विषय बन जाए, जो चीज़ आपके सपनों का विषय बन जाए, जो आपकी ज़िंदगी का सपना बन जाए, वो सपना साकार होना निश्चित हो जाता है। दुनिया की कोई ताकत उसे साकार होने से रोक नहीं सकती। ये अध्यात्म के वैज्ञानिकों का अनुभव किया हुआ सूत्र है। और इसी से जुड़ा हुआ तीसरा सूत्र है कि जिंदगी में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। दृष्टिकोण सकारात्मक होगा तो सकारात्मक परिणाम होंगे, दृष्टिकोण नकारात्मक होगा तो नकारात्मक परिणाम होंगे।